एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक वो फैसला कर रहा होता है उस रेस्टोरेंट पर अटैक करने का। वो बता रहा होता है कि इस रेस्टोरेंट को हम लोग कब्जा कर लेंगे और इसको मरीन का बनाएंगे या तो इसमें वाइट फ्लैग रखेंगे और फिर आइलैंड में दोबारा एंटर करेंगे। और तभी वो लोग अटैक करने वाले होते हैं और सांजी बोलता है कि लगता है कि ये रेस्टोरेंट अब एक बैटल फील्ड बन जाएगा। और लूफी एक्साइटेड होता है और वो चला जाता है अटैक करने के लिए। और उसने 3 लोग को हरा दिया होता है और वो तीनों लोग पानी में डूब रहे होते हैं। और तभी लूफी वहाँ पे कोई एक डंडा पकड़ लेता है जिससे कि वो वहाँ पे लटका रहे। और डॉन क्रीक बोलता है मुझे पता है जिसके पास डेवल फ्रूट होता है वो पानी में कुछ नहीं कर सकता। अभी हमें दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट से कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि एक कोई लकड़ी का बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ तो निकल रहा है। और जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि उस जो वो बोट होती है उसके पूरे दोनों तरफ लकड़ी के प्लेटफॉर्म बन जाते हैं जिसमें तुम खड़े हो सकते हो और हो सकता है कि उसमें फाइट होने वाली हो। और तभी वहाँ पे पायरेट्स आ जाते हैं और वो लोग उन शेफ से लड़ाई कर रहे होते हैं और जिनमें से बहुत सारे शेफ जो हैं वो घायल हो जाते हैं, वो पीछे गिर जाते हैं। और तभी उनमें से एक पायरेट बोल रहा होता है कि हम लोग एक्सपर्ट फाइटर्स हैं और तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते हो। और तभी सांजी बताता है कि मैं तुमको एक कदम भी नहीं रखने दूंगा रेस्टोरेंट में। और तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम पर्ल होता है और वो बताता है कि मेरे पास एक शील्ड है जो कि पर्ल की है और जिससे कि मुझे कोई भी चोट वोट नहीं लगती है। और वो अपने कुछ आदमी को अटैक करने के लिए बोल देता है और वो फिर सांजी उनसे लड़ता है और सांजी उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तभी पर्ल बता रहा होता है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने 61 फाइट्स जीती हैं। और तभी वो जो डॉन क्रीक होता है वो लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है और वो लूफ़ी का जो डंडा होता है उसके नीचे अटैक करता है जिससे कि लूफ़ी गिरने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पर्ल बता रहा होता है कि मैंने 61 बैटल्स जीती है और मुझे एक भी बार चोट नहीं लगी है। मेरे ऊपर बैटलशिप भी कोई काम नहीं करती है और मुझे कोई भी नहीं मार पाया है और आज तक मैं सभी बैटल जो भी लड़ा हूँ उनमें मैं बिना चोट खाया वापस आया हूँ। और तभी वहाँ पे लूफ़ी गिर जाता है उसी के ऊपर जिससे कि उसको चोट लग जाती है और उसको खून बहने लगता है नाक से। और उसके नाक से खून बहने लगती है और उस खून को देख के वो बहुत ही घबरा जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने आसपास आग लगा लेता है और उसके पास शील्ड होते हैं जिससे कि वो खुद ना जल पाए और वो सब चीज़ जलाने लगता है और जिसके जितने भी उसके टीममेट होते हैं वो सब लोग जलने लगते हैं। और वो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है जिससे कि वो अपने आप को और भी तेज़ी से आग लगा रहा होता है और उसकी आग जो है वो वाइट कलर की होती है। तभी सांजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट जलाने नहीं दूंगा। और वो उसके ऊपर एक किक कर देता है और वो फेस में वो किक खा के बोल रहा होता है कि इसने मेरे फेस के ऊपर कैसे मार दिया। तभी डॉन क्रीक वापस से सांजी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है। वो अपना अटैक करता है गम गम बजूका जिससे कि वो जो उस डॉन क्रीक के अटैक को वापस भेज देता है। और वो अटैक जा कर के डॉन क्रीक के बगल में जो पिलर खड़ा होता है उसी को लग जाता है वो मेटल का बॉल जिससे कि वो जो पिलर होता है वो टूट जाता है। और वो पिलर टूटने के बाद उस पर्ल के ऊपर वापस से गिरता है जिससे कि वो पर्ल को चोट लग जाती है। और लूफी इसको देखता है और वो बोलता है कि ये कितना बेवकूफ़ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गिन ने जेफ के ऊपर एक गन एम कर दी है और वो सांजी को बोल रहा है कि तुम लोग हिलो मत वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी बोल रहा होता है उस जेफ से कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप एकदम ही बेवकूफ़ लग रहे हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि वो जो पर्ल है वो सांजी को बोल रहा होता है कि अगर तुम हल्का सा भी हिले तो वो उस जेफ को मार देगा। और वो फिर सांजी वहाँ से नहीं हिलता है और फिर वो पर्ल सांजी के ऊपर अटैक कर देता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है जिससे कि सांजी दूर जाके गिरता है और उसका ब्लड निकल रहा होता है। और बाकी लोग सांजी को पीछे हटने के लिए बोल रहे थे लेकिन सांजी बोल रहा था कि मैं नहीं हटूंगा, मेरी वजह से वो जेफ ने सब कुछ अपना खो दिया, अपनी ताकत खो दी, अपना सपना खो दिया और उन्होंने अपना पैर भी खो दिया। और तभी वो पर्ल आता है और सांजी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि सांजी का बहुत सारा ब्लड निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद हमें दिखाई जाती है कि सांजी की बैक स्टोरी जिसमें वो एक शिप में होता है और वहाँ पे बहुत सारे कुक होते हैं। सांजी उनको बता रहा होता है कि ऑल ब्लू उसका सपना है कि वो ऑल ब्लू को ढूंढे जहाँ पे सभी समंदर के जो भी मछलियाँ होती है वो सब लोग एक ही जगह पे रहती हैं और वो एक हेवन है एक कुक के लिए, ताकि वो सभी तरीके की मछलियाँ एक ही जगह मिलती है वहाँ पे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी कुक होते हैं वो लोग बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं और सांजी बोल रहा होता है कि तुम लोग ये बचा सड़ा हुआ खाना क्यों खा रहे हो। और वो लोग बता रहे होते हैं कि ये समंदर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और सांजी उनको बेकार बोलता है। और तभी वहाँ पे पायरेट्स का अटैक हो जाता है जिससे कि जितने भी लोग होते हैं उस रेस्टोरेंट में सब लोग भागने लगते हैं।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पायरेट्स और कोई नहीं बल्कि ज़ेफ के पायरेट्स हैं। और ज़ेफ ने सांजी की शिप के ऊपर अटैक किया है, जो कि सांजी वो जब छोटा था तब उसी शिप में रहता था। और वो सभी लोग पायरेट्स होते हैं वो उस पूरे शिप में एकदम ही लूट-पाट मचा दिए हैं, सबको एकदम परेशान कर रहे हैं और सारा जो भी ट्रेज़र वगैरह है वो सब लूट रहे हैं। सांजी बता रहा होता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता और मैं इन बेकार पायरेट से तो बिल्कुल नहीं मर सकता। और तभी ज़ेफ सांजी को एक किक कर देता है, जिससे कि सांजी बहुत ही दूर जाके गिरता है। लेकिन सांजी फिर भी आता है उसके ज़ेफ के पास और वो बता रहा होता है कि मेरा सपना है कि मैं ऑल ब्लू को ढूँढूँ और मैं तुम जो लोगों से यहाँ पे तो नहीं मर सकता हूँ। और सभी पायरेट्स ऑल ब्लू का नाम सुन करके हंसने लगते हैं और वो बताते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसी चीज़ तो ग्रैंड लाइन में भी नहीं मिलती है। और ज़ेफ सांजी को किक कर देता है, जिससे सांजी गिर जाता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आ रहा होता है। सभी पायरेट्स बोल रहे होते हैं कि कैप्टन हमें जल्दी चलना होगा और वो बताते हैं कि ठीक है चलो सारा ट्रेजर लेके चलो। लेकिन तभी वो तूफ़ान बहुत ही पास आ जाता है और तभी उस बोट में एक बहुत ही बड़ी लहर आती है, जो कि उस बोट के अंदर घुस जाती है और वो सांजी को बहा करके ले जाती है। वो पानी में सांजी फिर डूबने लगता है और तभी जब भाग के जाता है वो, और जो उस बोट का जो भी वो होता है जिसमें सेल टंगा होता है, वो उसको एक किक से उसको तोड़ देता है और वो पानी में कूद जाता है सांजी को बचाने के लिए। और तभी वो जो तूफ़ान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो कि दोनों ही शिप को डुबा देता है और सांजी डूब रहा होता है पानी में और वो दोनों ही शिप डूब रही होती हैं। ज़ेफ सांजी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो जो तूफ़ान से जो शिप टूटी हुई थी उनके टुकड़े बहुत ही जल्दी नीचे आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से ज़ेफ का जो पैर है वो पानी में फंस जाता है और ज़ेफ वहीं पे फंस जाता है। ज़ेफ और सांजी डूब रहा होता है, इसलिए ज़ेफ को कुछ जल्दी करना होता है। और तभी वहाँ पे वो एक एंकर गिर रहा होता है और ज़ेफ उसको पकड़ लेता है और ज़ेफ उसको पकड़ के अपने पैर पे मारता है, जिससे कि उसका पैर कट जाता है और वो भाग के जाता है और सांजी को बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी उठता है और वो देखता है कि वो एक आइलैंड में है, जो कि कर्व होता है और उस आइलैंड से नीचे गिरने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेफ भी वहीं पे होता है और वो बता रहा होता है कि दोनों शिप डूब चुकी है और सिर्फ हम ही दोनों बचे हुए हैं और मैं तुम्हारे हिस्से का खाना तुमको दे रहा हूँ, वो तुम्हारे बगल में रखा हुआ है। और तभी सांजी उसको देखता है तो उसको वो मिला होता है और वो बता रहा होता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए 5 दिन का खाना है, अगर तुम नॉर्मली खाओ तो। और तभी सांजी देखता है कि ज़ेफ का खाना उस सांजी के बैग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके लिए ज़ेफ बताता है कि क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा खाना मिला है। अब तुम इस आइलैंड के दूसरे कोने में जाओ और इंतज़ार करो कोई शिप आए तो उसको, और जब शिप आ जाए तो तुम मुझे बताना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी वहाँ पे बैठा होता है और रात हो चुकी होती है और सांजी बताता है कि मेरे पास 5 दिन का खाना है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मैं 20 दिन तक खा सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि बहुत सारे दिन बीत चुके होते हैं और फिर सांजी वहाँ पे बहुत ही सूखा होता है और बेचारा भूखा होता है और उसके पास एक आखिरी पीस ऑफ ब्रेड होता है और वो बहुत ही रो रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो लोग जब वो बासी खाना खा रहे होते हैं तो उनके ऊपर वो गुस्सा कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कैसे वो लोग बचा हुआ खाना खा रहे थे, लेकिन उस खाने की कदर नहीं करता है और वो बताता है कि मेरे पास ये आखिरी खाना है। और सांजी वहीं पे फिर रोने लगता है और फिर वो अपने आंसू पोंछने के लिए जैसे ही अपने हाथों को करता है, उसके हाथ में जो आखिरी पीस ऑफ ब्रेड था वो भी बेचारे का गिर जाता है और सांजी बहुत ही दुखी होता है वो सांजी उसको पकड़ भी नहीं पाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कई दिन बीत चुके होते हैं, सांजी बेचारा बिना खाना पानी के बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका होता है और उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है। और तभी सांजी सोचता है कि पता नहीं वो आदमी ज़िंदा होगा कि नहीं, और सांजी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो चल के जा सके, इसलिए वो रेंग के जा रहा होता है और वो देखता है कि वो आदमी अभी भी ज़िंदा होता है। और फिर सांजी वहीं देखता है कि उसका खाना अभी भी बहुत सारा बचा होता है। फिर सांजी सोचता है कि मुझे ज़िंदा रहना है तो इसलिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उसके खाने को चुरा के लेके आऊँगा। और वो एक चाकू ले आता है और वो बोलता है कि अब मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा। और तभी वो जा ही रहा होता है कि ज़ेफ उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुमको कोई शिप दिखी है? और सांजी बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारा खाना लेने। और सांजी चला जाता है और वो उस पोटली को अपने चाकू से फाड़ देता है और सांजी देखता है कि उसमें खाने का एक भी टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि उसमें पूरे सोना चांदी हीरे होते हैं, जिसको देख के सांजी एकदम ही हैरान हो जाता है। और तभी सांजी ज़ेफ से पूछता है कि तुम्हारा खाना कहाँ है, क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया इतने दिनों से? और ज़ेफ बताता है कि हाँ ये सच है। और तभी सांजी उसका पैर देखता है और उसको याद आता है कि पिछली बार उसने अपने पैर की कुर्बानी देके मेरी जान बचाई थी और वो कोई सपना नहीं था। और ज़ेफ बोलता है कि हाँ वो कोई सपना नहीं था।
और तभी सांजी जेफ से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। और तभी जेफ बताता है क्योंकि तुम्हारा और मेरा सपना एक ही है। मेरा सपना था कि मैं ऑल ब्लू को ढूंढूं, लेकिन फिर सांजी बोलता है कि क्योंकि अब तुम्हारे पास पैर वगैरह नहीं है तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। और सांजी बोलते कि हाँ, और लेकिन अभी मेरे पास एक और सपना है कि मैं समंदर के बीच में एक रेस्टोरेंट खोलूँ। और फिर सांजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसमें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक शिप आ जाती है और सांजी बोल रहा होता है कि शिप आ गई है, शिप आ गई, हमारी मदद करो, मदद करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सांजी बोल रहा होता है कि उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो वो कम पड़ेगा। तभी लूफी डोंग क्रीक के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और वो अचानक से अपने पैरों को बहुत ही बड़ा कर लेता है, जो कि बहुत ही ऊंचा तक उसका पैर जाता है। और वो उस अपने पैर को ज़मीन पर मारता है जिसका नाम होता है बैटल एक्सल, उसके अटैक का। और फिर लूफी उस अटैक को ज़मीन पर मारता है जिससे कि वो पूरा जो भी ग्राउंड था वो टूट जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा एकदम चीथड़े चीथड़े हो गए होते हैं उस पूरे एरिया के। तभी डोंग क्रीक गिन से बोल रहा होता है कि इसको मार दो, लेकिन गिन बोलता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, इसने हमारे 100 लोगों की जान बचाई है। और तभी पर्ल लूफी एंड सांजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से गिन वहाँ पे आ जाता है और वो पर्ल को एक अटैक करता है जिससे कि जो पर्ल की शील्ड होती है वो टूट जाती है। और तभी गिन डोंग क्रीक से बोल रहा होता है कि मैं वो नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मरे। और तभी वो जो डोंग क्रीक होता है वो गिन को बोलता है कि तुम जाओ सांजी के ऊपर अटैक करो और सांजी को मार डालो। और तभी गिन सांजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और सांजी भी गिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और सांजी गिन के ऊपर एक किक करता है जो कि मिस हो जाती है। और तभी गिन भी सांजी के ऊपर एक अटैक करता है जो कि मिस हो जाता है और वो अटैक बहुत पावरफुल होता है जिससे कि जो ज़मीन है वो टूट जाती है, लेकिन ज़मीन लकड़ी की होती है। तभी गिन सांजी के गले के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि सांजी मूव नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी सांजी अपना जो सिगरेट होता है उसको गिन के मुंह के ऊपर मार देता है जिससे कि गिन थोड़ा सा पीछे हटता है और सांजी उससे बच करके सांजी उसी के ऊपर एक किक कर देता है। लेकिन तभी गिन सांजी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी अपना मौका देखता है और वो डोंग क्रीक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है एक लकड़ी के ऊपर, लेकिन डोंग क्रीक लूफी को देख लेता है और वो अपने हाथ से कोई गोली निकालता है, मेटल की बॉल, जो कि लूफी की तरफ फेंक देता है पानी के अंदर। और वो मेटल बॉल ब्लास्ट होती है जिससे कि लूफी ज़मीन में गिर जाता है, मतलब साइड में जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसी में गिर जाता है। तभी लूफी देखता है कि सांजी को चोट लग गई है और वो चिल्ला रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गिन का जो हथौड़ा है उसके अंदर खून लगा हुआ है सांजी का। और तभी सांजी खड़ा होता है और वो गिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से सांजी गिर जाता है क्योंकि सांजी को बहुत ही चोट लगी होती है। और सांजी के गिरने के बाद गिन उठता है, वो सांजी का गला दबा देता है और वो रोने लगता है अचानक से और वो बोलता है कि मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। और वो डोंग क्रीक से बोलते हैं कि प्लीज़ इसे मत मारिए और इस रेस्टोरेंट को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी डोंग क्रीक गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि गिन अब तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मरोगे। और वो अपना कोई तो अटैक यूज़ करने वाला होता है जिसमें पॉइजन होता है, मतलब पॉइजन गैस छोड़ने वाला होता है वहाँ पे। और जिससे कि जो कि बाकी सारे उसी के पायरेट्स होते हैं वो सब लोग मास्क लगा लेते हैं। और लूफी वहाँ पे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये पॉइजन गैस नहीं छोड़ने दूंगा। लेकिन तभी वो अपने बॉडी से ही कुछ तो मिसाइल वगैरह लॉन्च करने लगता है जिससे कि लूफी वहाँ से भाग जाता है। तभी डोंग क्रीक अपना अटैक कर देता है जिसमें पॉइजन गैस होता है। और तभी वहाँ पे लूफी जो होता है वो अपने हाथों को स्ट्रेच करके किसी 2 बंदों से उनका मास्क छीन लेता है और वो सांजी और उसके गिन को दे देता है। और तभी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिससे कि हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।